हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 2 पूरा का पूरा दिखाने वाली हूँ। हिंदी मीडियम का डीसी का 2 का असाइनमेंट आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। भाग क ख ग शुरू से लेके आखिर तक एक एक पेज आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे आपको असाइनमेंट को बनाना होता है ताकि 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आ सके। इग्नू की वेबसाइट पे ये आपका असाइनमेंट आया था जनवरी 2024 और जुलाई 2024 वाले बच्चों के लिए। जुलाई 2024 के बच्चे जिन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में एडमिशन लिया था, ये उनका असाइनमेंट है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो ऑफिशियल असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया था। डीसी 1 की तो मैं कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे डाल चुकी हूँ, उसे देख लेना। आज की बारी है डीसी 2 की, यानी कि सत्रीय कार्य 2 की। इसको पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कैसी फाइल आपको लेनी है। ये जैसे कि ये गत्ते की फाइल लेनी है, आगे क्या क्या अटैच करना है, ठीक है जी। फ्रंट पेज को आपको कैसे फिल करना है, सब कुछ बताऊंगी। फ्रंट पेज मिलेगा कहाँ से, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो बताऊंगी। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे मेरी डीईसी की सारे के सारे टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लासेस हैं, ठीक है जी, जो कि आपको मदद करेंगी। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 7,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी इसके अंदर हैं। इसके अंदर डीसी की सारी डिटेल्स आती रहती हैं। आज की वीडियो में मैं जो आपको चीजें बताऊंगी आपको मदद करेंगी आपके असाइनमेंट में 80 प्लस मार्क्स 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने की। मैम, हम कैसे माने कि 80 प्लस मार्क्स आने के चांसेस हैं? तो देख लो, ये मेरे पुराने कुछ बच्चों के रिजल्ट्स हैं। देखो, बच्चे का प्रोजेक्ट में 93 और 90 मार्क्स आए हुए हैं। असाइनमेंट में देख लो कितने मार्क्स हैं, 95, 92, 92। इस बच्चे के 91, 91, ये 95, ठीक है जी। ये 97 प्रोजेक्ट में बच्चे के मार्क्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो 80 असाइनमेंट में, 94 प्रोजेक्ट में, या 97 प्रोजेक्ट में, ठीक है जी। तो हमारे बच्चों के इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आते हैं? क्योंकि वो सारी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और जैसे हम बताते हैं वैसे ही बनाते हैं। आपको भी बताएंगे तो आपके भी पक्का से पक्का आ जाएंगे। सबसे पहले कुछ चीजें आपको, पहले चलो असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करा देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे फ्रंट पेज पे क्या अटैच करना है। बट स्टिल देख लो, आपको गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी, प्लास्टिक फाइल बैन होती है, तो ऐसे गत्ते की फाइल ले लेना। उसके बाद एक ऐसा फ्रंट पेज लगा देना। ये फ्रंट पेज कहाँ से मिलेगा? जब हमसे असाइनमेंट परचेज करते हो तो मैं ऐसा फ्रंट पेज देती हूँ जिसका आप प्रिंट आउट करके लगवा सकते हो। इसको फिल कैसे करना है मैं आगे बता देती हूँ। ऐसे फाइल बनेगी आपकी डीसी 2, डीसी 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, ठीक है जी। ये फ्रंट पेज लगा, इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, ठीक है जी। जब आपकी कंफर्म हो गया था असाइनमेंट एडमिशन, तो कंफर्मेशन मेल में होगा आपका नाम, आपका एड्रेस, उसके बाद प्रोग्राम टाइटल पे डीईसीई, कोर्स टाइटल में डीसी 2 का है बाल स्वास्थ्य और पोषण, डीईसीई 2। असाइनमेंट नंबर के आगे ये लिखोगे, ये आपके असाइनमेंट का देखो यहाँ पे कोड लिखा होता है डीसी 2 सत्रीय कार्य 2 टीएमए 2 2024, तो ये यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद स्टडी सेंटर एंड कोड, जब आपने एडमिशन लिया था तो उसकी सेकंड लाइन में मिड में आपका स्टडी सेंटर और कोड लिखा हुआ था, वो लिखना है। या जीमेल पे कंफर्मेशन मेल आया था उस पे भी लिखा होगा। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो डेट, और आपका साइन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगाओगे। मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है इग्नू का आई कार्ड कैसे डाउनलोड करें, और फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाओगे और फिर असाइनमेंट को स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। भेजना किस एड्रेस पे है वो लास्ट में बताएंगे। 3 असाइनमेंट्स की आपकी ऐसी फाइल बनेगी, एक बार देख लो, डीसी 1, डीसी 2, डीसी 3 की। आ जाते हैं असाइनमेंट पे। मैम, लाइंस वाली शीट लेनी है या प्लेन? आपकी मर्जी है, लाइंस वाली लेना चाहो लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। हर पेज पे ऊपर पेज नंबर मेंशन कर देना। मैंने एक साइड पे बॉर्डर बनाया हुआ है। सत्रीय कार्य 2 भाग क, प्रश्न 1, बताएं कि, ठीक है जी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य की अवधारणा कैसे बदल गई है और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। उत्तर में देखो क्या करना है। बच्चे पूछते हैं मैम कैसे लिखना है? क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं। बीच में कोई हेडिंग आ गई, कोई मेन पॉइंट आ गया तो कलर पेन यूज कर सकते हो।
मैम शीट के दोनों तरफ लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों तरफ ही लिखना है। एक तरफ लिख के इतने कागज को वेस्ट नहीं करना, दोनों तरफ ही लिखना है। लाइंस वाली शीट लेनी है लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। उत्तर, फर्स्ट पॉइंट बता दिया परंपरागत रूप से क्या कहा जाता था, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन दे दिए। फिर सेकंड, वो कैसे थोड़ा सा इनहेंस हुआ, सेकंड पॉइंट उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। फिर तीसरे पॉइंट पे आगे सामाजिक विज्ञान क्या कहता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, स्वास्थ्य की सबसे अधिक संकल्पना क्या है। थ्योरी क्वेश्चन था तो थ्योरी क्वेश्चन को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या क्या है, हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम है, एक शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यवसायिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। शारीरिक आयाम के बारे में लिख के उसका एग्जाम्पल लिख दिए यहाँ पर हमने कि क्या क्या होता है। फिर सेकंड, मानसिक आयाम के बारे में लिख दिया। आप देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से पॉइंट्स को एरो डाल के लिखा है, एग्जाम्पल्स हैं, हर शीट पे पेज नंबर मेंशन है, बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको भी फॉलो करनी है। सामाजिक आयाम के बारे में बता दिया, आध्यात्मिक आयाम के बारे में बता दिया, व्यवसायिक आयाम के बारे में बता दिया और एंड में निष्कर्ष लिख दिया। स्वास्थ्य की संकल्पना बदलते परिवेश व बदलती धारणाओं के साथ साथ बदलती रहती है। स्वास्थ्य का प्रत्येक आयाम अन्य आयामों को प्रभावित करता है तथा उनसे प्रभावित होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें स्वास्थ्य के सभी आयामों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे अटेंड करते हो, प्रॉपर पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है जी, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हो, एग्जाम्पल्स लिखते हो, इन निष्कर्ष लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको भी हमारे पुराने बच्चों की तरह 80+ 90+ मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 आ गया, न्यू पेज से हमने स्टार्ट कर दिया, बॉक्स बना के प्रश्न नंबर 2 लिखा। उत्तर, ठीक है जी, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख दिया, फिर बता दिया विटामिन सी और डी के बारे में बताएंगे। खनिज पदार्थ में हम कैल्शियम और लौह तत्व के बारे में बताएंगे। विटामिन में विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। क्या कार्य करता है वो लिख दिया प्रॉपर पॉइंट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत लिख दिए और फिर कार्य लिख दिए, और फिर खनिज पदार्थ आगे, कैल्शियम के प्रमुख स्रोत लिखे और कार्य लिख दिए। आगे आगे लौह तत्व के प्रमुख स्रोत लिख दिए और कार्य लिख दिए। इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 साल के बच्चे के लिए एक दिन का संतुलित मेन्यू सुझाएं, जिसमें बताया जाए कि बच्चा नाश्ता, मध्यम सुबह, दोपहर का भोजन, मध्यम दोपहर और रात के खाने में क्या खाएगा, और अलग अलग समय में जो चीजें खा रहा है उसमें क्या पोषक तत्व मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुक ढूंढते रह जाओगे तब भी नहीं मिलेगा। तो मैंने आपकी सिमरन मैम ने बहुत सोच समझ के इसके आंसर को बनाया, तो ध्यान से देखना। नाश्ता में कौन सा व्यंजन खा रहा है, सब्जी वाला उपमा। सामग्री क्या थी, सूजी चाहिए थी, सब्जियां चाहिए थी, घी चाहिए था, सरसों, ठीक है, के बीज चाहिए थे, कड़ी पत्ता और काजू चाहिए थे। पोषक के क्या लाभ है, सूजी से ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीन प्रदान करते हैं। मिश्रित सब्जियों से क्या मिलेगा, घी से क्या मिलेगा, मतलब उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे क्या मिलेगा मेंशन कर दिया। फिर मध्यम सुबह के खाने में केला और 1 गिलास दूध देंगे, उससे क्या क्या लाभ होंगे, केले से क्या लाभ होगा, दूध से क्या लाभ होगा, लिख दिया। दोपहर का भोजन व्यंजन दही के साथ दाल खिचड़ी, उसकी क्या सामग्री होगी वो लिख दी। पोषण के लाभ, चावल और मूंग दाल से क्या मिल रहा है, हल्दी जीरा से, सब्जियों से, दही से क्या मिल रहा है, सब मेंशन कर दिया। मध्य दोपहर का खाना, मिश्रित फल का सलाह, ठीक है, ठीक है, अब सेब, पपीता, आम, अनार, ये आप कह सकते हो मिश्रित फल का सलाद। ठीक है जी, सलाद हो गया, जिसके अंदर पोषण के क्या क्या लाभ है सब बता दिया कि फलों से क्या क्या मिलेगा। रात का भोजन, रात के भोजन में पनीर कड़ी के साथ रोटी, हल्की पकी हुई सब्जियां जैसे पालक, सामग्री क्या क्या यूज होगी और पोषक के लाभ, किससे क्या क्या मिलेगा। एक एक चीज को इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करा है, तो बताओ कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना। फिर पोषण संबंधी अवलोकन कर दिया,
कि पूरे के दिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिल रहा है, प्रोटीन किन किन चीजों से मिल रहा है, वसा, विटामिन, विटामिन कौन कौन सा विटामिन किस किस से चीज से मिल रहा है, और निष्कर्ष लिख दिया कि कैसे हमने बच्चे को पूरा दिन बैलेंस डाइट दी। अगर ऐसा क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर के पास जाता है तो एग्जामिनर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह भाई क्या बच्चा है, क्या असाइनमेंट बनाया है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। नया क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन। नवजात शिशु की तात्कालिक देखभाल और गैर विसंगतियों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, बीच में कोई हेडिंग फ्लो चार्ट आ गई तो कलर पेन यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने हरा पेन यूज करा है यानी कि ग्रीन पेन। थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन लिख दी, मेन पॉइंट्स का फ्लो चार्ट बना के लिख दिया कि नवजात शिशु की तत्काल देखभाल के लिए सुखाना और गर्म करना है, वायु मार्ग को साफ करना है, नाभि रज्जु की देखभाल, मूल्यांकन व अपगर स्कोर, निगरानी, माता पिता का सहयोग, विटामिन के इंजेक्शन, स्तनपान की शुरुआत और नेत्र देखभाल। अब इन सब के सब पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया। सुखाना और गर्म करना कैसे है, वायु मार्ग को कैसे साफ करना है, मूल्यांकन और अपग्रेड स्कोर कैसे होगा, एक एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही आराम से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। वैसे तो अगर आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहो तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में मिल जाएगा। 300 में आपको 3 असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो, डीसी का असाइनमेंट, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होता है, तीनों 300 में मिल जाएंगे। सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ प्रॉपर आपको फ्रंट पेज मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 रुपए में मिल जाएगा, जिसके अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ब्लैंक एनेक्स्टर, उनको भरना कैसे, कहीं अलग से आपको एनेक्स्टर्स जो संशोधित संकलनक है उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम आपको पीडीएफ देंगे, बस आप उसका प्रिंट आउट करा सकते हो। उसको भरना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करना है कि पास हो जाओ हमारे, आप देख सकते हो पुराने वाले बच्चों के कितने अच्छे अच्छे नंबर आए हुए हैं। सबमिट कैसे करना है सब बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स की तैयारी के लिए, वो भी तीनों सब्जेक्ट्स के 300 में मिल जाएंगे। बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने अच्छे वो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये टोटल सारी चीजें होती हैं 1500 की। आपको 1500 नहीं भरना, अगर आप वन टाइम ऑफर में लेते हो तो 1300 में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, असाइनमेंट भी, प्रोजेक्ट भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना क्या कि आप जुलाई 2024 के स्टूडेंट हो और आप ये कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हो, आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बात करते हैं अपने असाइनमेंट की। यहाँ तक लिखा, उसके बाद नवजात शिशु की गैर विसंगतियां, उसके बारे में भी फ्लो चार्ट बना दिया, अब इस बार ऑरेंज कलर से बना दिया और उसके पूरे के पूरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से देख के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट अगर पीडीएफ परचेज कर लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। फ्रंट पेज भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट लोगे तो सारी की सारी चीजें मिलेंगी, कुछ इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा और आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। बाकी ये पॉइंट्स आप देख सकते हो, सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं और एंड में आ गया निष्कर्ष। ठीक है जी, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताएं कि विकास की निगरानी के लिए ऊपरी भाग के मध्यम भाग की परिधि का उपयोग कैसे करें। प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख दिया, पॉइंट्स लिख दिए, पॉइंट्स के बाद ये बना दिया, ये होता है, पहले रेड कलर होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। सिचुएशन 1 बता दी कौन किस पे आएगा, सिचुएशन 2 बता दी, सिचुएशन 3 बता दी, आपको भी ऐसे ही लिखना है और फिर उसके लाभ बता के निष्कर्ष लिख दिया। आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर निष्कर्ष लिखे हैं, इतने अच्छे तरीके से अटेंड किया हुआ है। अब निष्कर्ष ग्रीन कलर से लिखा है तो अलग से ही दिख रहा है, आप भी इस तरीके को फॉलो करते हो तो अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, किसी एक खाद्य अनुरूप कार्यक्रम के बारे में लिखना था, मिड डे मील के बारे में बता दिया, उसका उद्देश्य लिख दिया, लाभार्थी कौन है, तैयारी और सामग्री क्या होती है, कार्य क्षेत्र क्या है, व्यवस्था और कार्यान्वयन क्या है, सब लिख दिया। प्रश्न 7 में आगे
क्या कह रहे हैं, इनमें से किन्हीं दो के लक्षण, कारण और उपचार लिखो। स्केबीज के बारे में बताया कि स्केबीज होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, उपचार कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ गए, निष्कर्ष लिख दिया। कान का दर्द के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके लक्षण लिख दिए, उसके कारण लिख दिए, उसके उपचार लिख दिए और निष्कर्ष लिख दिया। ऐसे लिखोगे तो बताओ कैसे नहीं एग्जामिनर आपको 80 नंबर देगा, कैसे नहीं आपको 90 नंबर देगा। देखो मिलते हैं, आप कहते हो ना नहीं मिलते, ये देख लो 93 मार्क्स प्रोजेक्ट में मिले हुए हैं, बच्चे कहते हैं पास नहीं होते। ये देख लो असाइनमेंट में 95, 92, 92, 91, 91, 90, 95, 90, 95 क्यों नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आपको ढंग से अटेंड करना आना चाहिए। ठीक है जी, हमारे ही बच्चे हैं ये जिनको मिले हैं मार्क्स। आगे चलते हैं। भाग ख कंप्लीट हो गया। भाग ख में से एक अभ्यास करना था, हमने करा है अभ्यास 3। अल्पाहार का नाम चिड़वा बना रहे हैं हम, अल्पाहार का विवरण ये लिख दिया हमने। आप जैसे कई बार कईयों से ऑनलाइन असाइनमेंट ले लेते हो तो वो आपको सिर्फ भाग क दे देते हैं, लेकिन हमसे परचेज करोगे तो हम आपको भाग क ख ग कंप्लीट देंगे, ताकि कहीं आपको इधर उधर कुछ ना ढूंढना पड़े। चिवड़ा के अन्य नाम बता दिए, उसके सामग्री बता दी, ठीक है, उससे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में लिख दिया, ये सारी चीजें लिख दी। और चिड़वा बनाने की विधि लिख दी कि भाई हम चिड़वा बनाएंगे कैसे, उससे क्या क्या मिलता है। जो भी आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक आती है ना, यानी कि प्रैक्टिकल मैनुअल की बुक आती है DC2 की, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि क्या क्या अटेंड करना है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से मैंने अटेंड किया हुआ है। ऐसे के ऐसे भी लिख कर आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब बता दिया कि ऊर्जा से कैसे ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन क्या क्या है, ठीक है, विटामिन ए बता दिया, कैल्शियम बता दिया, बनाने में आसान है, परोसने में आसान है, बनावट में विविधता है, ये सारी की सारी चीजें लिख दी। यहाँ पे आपका भाग ख कंप्लीट होता है। एक ही एक्सरसाइज करनी थी तो हमने अभ्यास 3 कर दिया। आगे बढ़ते हैं, भाग ग पे आ जाते हैं, जिसमें हमने अभ्यास 7 किया है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख दी। जो आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल है ना DC2 की, DEC2 की प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर ही अभ्यास लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिख दिया, जैसे मैंने बनाया हुआ है इसी तरह अटेंड कर सकते हो। पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी, परिवार 1, परिवार 2, परिवार 3, परिवार 4, उनकी डिटेल्स को फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया। ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि दूसरे तरीके से लिखा हुआ है तो आपको ऐसे, चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये आपको दिख गया पेज, ऐसे लिखा है तो आप भी ऐसे लिख दोगे कि ये क्वेश्चन था, परिवार 1 ने क्या क्या आंसर दिए, परिवार 2 ने क्या आंसर दिए, 3 ने क्या आंसर दिए, 4 ने क्या आंसर दिए। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, उन्होंने कब कब क्या, कौन सा टीका कब कब लगवाया, परिवार 1 के लोग, 2 के, 3 के, 4 सब बता दिया। ठीक है, ऐसे करते करते सारे क्वेश्चंस लिख दिए और उसके बाद आपने विश्लेषण लिख दिया, क्या क्या चीजें समझ आई आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर आके निष्कर्ष लिख दोगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, आपने ये लिख दिया और इस हिसाब से आपका DC2 का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है जी, बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक मैंने आपको एक एक पेज दिखा दिया है, ताकि अगर आप इस वीडियो से देख के भी बना रहे हो तो बना पाओ। बाकी सॉल्व असाइनमेंट की PDF लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, मैंने ये भी आपको बता दिया क्या गत्ते वाली फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी, उसके बारे से फ्रंट पेज लगा देना, ऐसे अंदर भी फ्रंट पेज लगा देना। फिर सबसे पहले फ्रंट पेज भरा कैसे जाएगा ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, आई कार्ड लग जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन पेपर लग जाएगा। मैम सबमिट का करना है, सबमिट ऐसे येलो लिफाफे में डाल के, लिफाफे का कोई भी कलर हो ले सकते हो, ऊपर DC असाइनमेंट्स DC 1 2 3 तीनों की अलग अलग फाइल बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 अलग अलग फाइल्स हैं, ये इस लिफाफे के अंदर डाल देना। ठीक है जी, 2
द कोऑर्डिनेटर, अब यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। मैम हमें कैसे पता हमारा स्टडी सेंटर कौन सा है? जब आपने फॉर्म भरा था तो उसकी सेकंड लाइन में मिड में आपका स्टडी सेंटर कोड लिखा हुआ था, उसको गूगल पे सर्च कर लेना, पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। या फिर आपकी जीमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल आया था, उसमें कंप्लीट आपका स्टडी सेंटर का नाम, एड्रेस और कोड लिखा हुआ था, वो लिख देना। फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना, ताकि वो आपको एक ट्रैकिंग स्लिप दें और आप अपने फोन में वो ट्रैक करके चेक कर पाओ कि क्या आपका असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे पहुंच गया है। और जब पहुंच जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास संभाल के रख लेना। ठीक है जी। जब हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट परचेज करोगे तो आपको ऐसे फ्रंट पेज भी मिलेगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और सॉल्व्ड असाइनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफर है। 1300 में एक ही बार सारी चीजें लेके आप टेंशन फ्री हो जाओगे। असाइनमेंट होंगे बेस्ट क्वालिटी के, प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर सारी की सारी चीजें होंगी, तो आपको कहीं भी इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा और टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो ऐसे हैं, एक बार उससे पढ़ लिया, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे होता है वो 1500 का, लेकिन ऑफर में 1300 का मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम जुलाई 2024 के स्टूडेंट हो या जिस भी सेशन के स्टूडेंट हो और जो भी लेना चाहते हो, कॉम्बो लेना चाहते हो या असाइनमेंट लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। हमारा टेलीग्राम चैनल, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर 7000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। इसको ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि डीसी की सारी चीजें बताई हुई हैं। देखो, फ्री बुक्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी बताया हुआ है, आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। मैंने जो पढ़ाया था 90% एक ही मेरी वीडियो से आया था, सारी रिविजनरी वीडियो डली हुई है, प्रोजेक्ट के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, एक एक चीज बताई हुई है। अगर आप देखो, अभी मैंने लेटेस्ट एक चीज डाली है, क्या असाइनमेंट को कैसे सबमिट करना है, तो सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। ठीक है जी, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, तो आपको भी जरूर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूटे नहीं। थैंक यू सो मच। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी लेना है ले सकते हो। और आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भी नोट्स लेना चाहो तो वो भी आपको 500 में मिल जाए। थैंक यू सो मच।